हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके दान नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि मानव पोषण की हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानव पोषण मानव पोषण या फिर कह सकते हो ह्यूमन न्यूट्रिशन या फिर मानव पोषण। तो इसमें जो मानव पोषण है वो क्या है कि मानव पोषण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हेडिंग क्या होगी। तो जो मानव पोषण है वो है कि मनुष्य द्वारा यानी मनुष्य की वृद्धि और विकास के लिए मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्व कि पोषक तत्वों का ग्रहण किसके लिए, मनुष्य की वृद्धि और विकास के लिए, यानी कि मनुष्य की वृद्धि व विकास के लिए ग्रहण किए गए पोषक तत्व मानव पोषण यानी पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। कि जो मनुष्य अपनी वृद्धि और विकास के लिए जिन सामग्री, जिन वस्तुओं, जिन चीज़ों का प्रयोग करता है ताकि उसके शरीर का विकास हो सके, उसको हम पोषण कहते हैं। वे पोषक तत्व जिनका प्रयोग मनुष्य अपने वृद्धि और विकास के लिए करता है उसको हम पोषण कहते हैं। और जो ये पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वृहद यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वृहद पोषक तत्व, और एक होते हैं सूक्ष्म यानी माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो ये दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक होते हैं मैक्रो यानी वृहद यानी बड़े पोषक तत्व, और दूसरे होते हैं माइक्रो यानी कि सूक्ष्म यानी कि छोटे जो हैं पोषक तत्व। अब इनकी दो कैटेगरी है तो हमें कौन सा पता चलेगा कि ये मैक्रो है या माइक्रो। तो इनमें जो मैक्रो में आते हैं वो होते हैं कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो मैक्रो यानी वृहद पोषक तत्व होते हैं। उसके अलावा जो विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये जो है कैल्शियम, ये क्या है माइक्रो में आते हैं, यानी ये क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो जो वृहद में है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं, और माइक्रो की अगर हम बात करें तो वो है विटामिन, मिनरल्स, वाटर और कैल्शियम की अगर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि जो वृहद होते हैं यानी मैक्रो जो पोषक तत्व होते हैं इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इनसे हमें एनर्जी मिलती है, ये हमें क्या है एनर्जी प्रदान करते हैं। जब हम जैसे कहते हैं ना, जब एनर्जी डाउन हो जाती है तो कहते हैं कुछ खा लेते हैं या फिर बिना खाना खाते हैं, चलो कुछ एनर्जी ली जाए काम करने के लिए। तो वो एनर्जी किससे लेते हैं, या तो कार्ब लेते हैं या प्रोटीन या फिर फैट। इन तीन चीज़ों से ये है, अगर आप पानी पीने जाओगे, पानी पियोगे, आपको एनर्जी थोड़ी ना मिलेगी, सिर्फ आपकी प्यास मिटेगी। आपका जो है बैलेंस रहेगा, आपका शरीर का टेम्परेचर जो है बैलेंस रखेगा। सिर्फ विटामिन, मिनरल्स ये क्या है, सिर्फ माइनर मात्रा में हमें इनकी ज़रूरत होती है। इनसे हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती, नो एनर्जी। मतलब इनसे हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती, ये सिर्फ न के बराबर होते हैं विटामिन, मिनरल्स। लेकिन जो एनर्जी प्राप्त होती है वो है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। इन तीन चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, और सबसे अधिक यही खाए जाते हैं क्योंकि इनकी हमें अधिक ज़रूरत होती है। तभी हमारा जो शरीर है वो विकास करेगा,
क्योंकि हमने क्या बताया है, पोषक तत्व वे पोषक तत्व जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी वृद्धि और विकास के लिए करता है उनको पोषण कहते हैं। और अपना विकास कैसे करेगा? अकेला पानी पिएगा तो उसका शरीर का विकास होगा नहीं, उससे तो सिर्फ डिहाइड्रेशन जो है वो समस्या खत्म होगी। लेकिन उसको एनर्जी चाहिए कि काम करने के लिए, वो कहाँ से प्राप्त होगी? वो इन 3 चीज़ों से प्राप्त होगी। कहते हैं ना बिला जो पहलवान हैं उनकी डाइट में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन और फैट, घी वगैरह। तो ये क्या है? यही तो है। मैक्रो में तो आते हैं वृद्ध पोषक तत्व, और वृद्ध पोषक तत्व जो जिनसे हमें क्या होती है? एनर्जी मिलती है। तो ये थे जो पोषक तत्व जो 2 कैटेगरी में विभाजित थे, मैक्रो और माइक्रो। सबसे पहले बात करते हैं कार्ब्स की, यानी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 एलिमेंट्स से बना है। 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट या 3 तत्वों से मिलकर बना है। जो है 3 तत्वों से मिलकर क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इनका रेशो की अगर हम बात करें तो 1:2:1 है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनकी रेशो की बात करें तो 1:2:1, मतलब 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। एनर्जी मॉलिक्यूल है। एनर्जी मॉलिक्यूल है और इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, मतलब इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये एक यौगिक जो है कंपाउंड है, यौगिक कंपाउंड कहते हैं, यानी कह सकते हो कार्बनिक कंपाउंड भी इसको आप कह सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो जो 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम में जो कार्ब्स की जो मात्रा होती है वो 4 से 4.2 कैलोरी होती है। 1 ग्राम में हमें 4 से 4.2 कैलोरी प्राप्त होती है। और हम दिन में कितनी लेते हैं? 300 से 450 ग्राम। 300 से 450 ग्राम जो हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं पूरे दिन में। और एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन सा है? अगर हम बात करें सोर्स की, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किससे है, तो वो हमें मिलेगा किससे? राइस से मिलेगा, या फिर पोटैटो, आलू से मिलेगा। राइस हो गया, आलू हो गया, या फिर व्हीट हो गया, गेहूँ। इनसे क्या आपको है जो है अधिक से अधिक जो है कार्ब्स मिलेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। भोजन खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। और भोजन में क्या खाते हैं? यही तो खाते हैं, राइस, पोटैटो, व्हीट वगैरह। तो ये था कार्ब्स के बारे में। इसके बाद एक बार इसको देख लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका जो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें 4 से 4.2 कैलोरी होती है। 350 से 450 ग्राम पर डे हम जो है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। सोर्स की बात करें तो चावल, आलू, गेहूँ, इनमें सबसे अधिक जो होता है वो कार्ब्स होता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन भी जो है 4 एलिमेंट से बना है। प्रोटीन जो है 4 एलिमेंट से बना है। पहले मैंने बात की थी जो है कार्ब्स की, वो थे 3 एलिमेंट, लेकिन इसमें जो प्रोटीन है वो 4 एलिमेंट से बना है। वो 4 है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ये 4 यौगिक कंपाउंड है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और इसको भी हम क्या कहते हैं, एनर्जी सोर्स, एनर्जी मॉलिक्यूल, इसको एनर्जी मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो पर ग्राम में कितनी जो प्रोटीन होती है, तो पर ग्राम में जो प्रोटीन होगी वो कितनी होगी, 4.1 से लेकर 4.3 के बीच कैलोरी होगी। 1 ग्राम में कैलोरीज कितनी होगी, 4.1 से 4.3 कैलोरी होती है। और हमें पर डे कितनी लेनी चाहिए, तो पर डे हमें करीबन 45 से 55 के करीब 45 से 55 ग्राम प्रोटीन हमें पर डे ग्रहण करना चाहिए। और इसकी बात करें सोर्स की, सोर्स क्या है, तो दाल जो इसका सोर्स है। इसके बाद चना, पनीर या मिल्क प्रोडक्ट कह सकते हो, मिल्क प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इसके जो सोर्स है प्रोटीन की, प्रोटीन के सोर्स है दालें, चना, पनीर या उसके मिल्क प्रोडक्ट कह सकते हो। इसके अलावा जो 4 यौगिक कंपाउंड से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको भी हम एनर्जी मॉलिक्यूल कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 से 4.3 कैलोरी होती है। 45 से 55 ग्राम प्रोटीन हमें पर डे लेना चाहिए। बात करते हैं फैट। फैट जिसको हम लिपिड भी कहते हैं, लिपिड्स। फैट या लिपिड्स बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है। इसके भी 4 यौगिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 4 यौगिक कंपाउंड हैं लिपिड्स के यानी फैट के भी। इससे भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये जो पर डे हमें लेना चाहिए, 1 ग्राम में जो 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होगी फैट की, वो होगी 9.3 कैलोरी हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम से। और पर डे हमें कितनी लेनी चाहिए, करीबन लेनी चाहिए हमें 150 ग्राम पर डे। एवरेज हम है 150 ग्राम। अगर बात करें इसकी सोर्स की, तो सोर्स होंगे, सोर्स हमारे पास कौन से हैं, ऑयल में जैसे घी हो गया, तेल हो गया, सोयाबीन, मतलब जितने भी तेल, घी, जितने प्रोडक्ट हैं, ऑलिव ऑयल, जितने भी सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब क्या है, फैट में आते लिपिड्स है, जिनसे 1 ग्राम लिपिड्स में 9 से 9.3 कैलोरी होती है। और 150 ग्राम के करीब हमें लेना चाहिए पर डे। और सोर्स की बात करें तो जो हमारा घी है, और ये जो फैट है इनसोल्यूबल होती है। इनसोल्यूबल इन वाटर, कि ये वाटर में नहीं घुलते, ये वाटर में नहीं घुलते, इनसोल्यूबल होते हैं पानी में फैट। ठीक है, ये थे इसके सोर्सेज। और तो जो माइक्रो थे, यानी जो माइक्रो है उनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन जो मैक्रो होते हैं उनसे ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और मैक्रो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो आज की वीडियो में हमने देखा
ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी मानव पोषण के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।